स्वामी जी, मेरा एक सवाल भी है और अनुभव भी है, तो जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे ज़्यादातर ये बोला जाता है कि जब हम ध्यान या योग में उतरते हैं उससे पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए। तकरीबन हम यही सुनते हैं। तो मतलब हमने कुछ खाना नहीं है, उससे पहले हमें ध्यान योग, फिर उसके बाद हमें खाना पीना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि जैसे हम सुबह उठे, हमने चाय ब्रेड ली, हमने खा लिया। आप तो चलो बैठे थे 2-3 घंटे, तो उसके बाद जब हम आप छत पे आ गए और मैं बैठी हूँ, तो जैसे मैं ना ये जो हमारी टांगों में खिंचाव, पैरों में ये जो एक्सरसाइज, तो मैं ऐसे बैठ गई और ध्यान में आंख बंद करके जो मेरे सिर के टॉप पे, मैं उस पर ध्यान लेने लगी। तो मैं ये देख रही हूँ वो तो पूरा वैसे ही हो रहा है कि जैसे हमने खाया है या नहीं खाया, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये चीज़ आज मैं नोट कर रही थी, देख रही थी बहुत लंबे समय तक। तो आप इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ। क्या बताएं? खाया तुमने तो खाने का मजा, सोने का मजा, खाने का मजा। किसी योगी से पूछो। योगी का मतलब जो योग कर रहा है वो योगी नहीं है, जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान ही नहीं है। ये अवस्थाएं परिपक्वता लेकर के आती हैं। जब आप परिपक्व होते हैं, तुम उनमें से बड़ाई नहीं कर रहा हूं, उस जगह खड़ी हो जहां खाने का मजा और सोने का मजा दोनों ले पा रही हो। और साथ में जो तुम्हारा सवाल है कि लोग कहते हैं कि खाने के बाद ध्यान नहीं होता, वो बात सच है। क्योंकि खाना पेट में पहुंचते ही तुम्हारे को तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, आलस्य आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा खाने से पहले ध्यान की बात कही गई है। बेसिक्स है ये। जब कोई खाना सामने आता है तो ध्यान तो अपने आप ही छूट जाता है, मुंह में पानी आ जाएगा, लार टपकने लग जाएगी। ओह, पकोड़े आ गए, लो पकोड़े आ गए, और उस पे आ जाए फिर चटनी, जो भी वैरायटीज हैं, फिर तो ध्यान हो गया ना। लेकिन नहीं, असली ध्यान तो तब शुरू हुआ। खाने को देख के ध्यान वहीं से शुरू होता है। देखो तो सही, आपकी कौन सी इंद्री लालायित हो रही है? क्या आंखें, क्या मुंह, या नाक, या पूरा तन, पूरा सिस्टम यहां पर जुड़ा हुआ है। तुम्हारी अवेयरनेस यहीं से बढ़ जानी चाहिए। ओह, खाना आ रहा है, देखता हूं कौन टूटता है। क्या हाथ टूटते हैं? तो हाथ तो नहीं खा रहे। क्या मुंह खा रहा है? क्या आंखें खा रही हैं? ये चीज देखने योग्य है। कोई योगी जब योग युक्त होता है तो हर चीज का आनंद लेता है। अपने हाथों को चलते हुए देखता है, हाथों को सिलेक्ट करते हुए देखता है, हाथों को मुंह तक लाते हुए। ऐसे समझ लो ये पांचों उंगलियां, ये पंच मिल के अपनी वो माँ कुंती, माँ द्रौपदी, माँ शक्ति को भोजन ग्रहण करवाते। माँ पहले तुम खाओ, माँ पहले तुम खाओ, माँ पहले आंखों की तरफ ले जाते हैं ना। ये सब क्या है? कोई योगी इन चीजों से गुजरता है तो अपने आप को अवाक पाता है। अभी तक तो हम भोग खा रहे थे। योग और भोग दो नहीं है। फिर भोग भी योग हो जाता है, फिर उसको ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये अलग से ध्यान तभी तक है जब तक हमें ध्यान का पता नहीं है। वो खाना, वो भोग आपको योग की तरफ लेकर के जाएगा। कोई कन्हैया छक्के खाता है, खाता कम, फैलाता ज्यादा है, लुढ़काता ज्यादा है। क्यों लुढ़का रहा है? जो खाने योग्य है उसी को खाता है, बाकी को छोड़ देता है। तो वो खाना सिखाता है। कहानियां सुनिए, बचपन में कन्हैया दूसरे के घर से मक्खन चुरा रहे हैं। किसके कहने पे? वो 5 मित्रों के कंधे पे सवार है, मटकियां लुढ़का रहे हैं, तो वो पांचों को खिला रहे हैं। कौन से 5? आपके स्तन में लगे हुए यंत्र क्या आपको दिखाई नहीं देते? जीभ, मुंह कह लो, नाक कह लो, आंखें कह लो, कान कह लो। इसके घर में मक्खन है, चल इसके घर में कन्हैया चलते हैं। तो किसने, कौन खबर लेके आया? कानों ने खबर दी है। सुनते हैं ना, ओ दादा वहाँ के यहाँ बड़ा अच्छा मक्खन होता है, तो कानों ने सुना है ना।
और आंखों ने देख लिया मटकिया ले जाते हुए, और नाक ने सूंघ लिया है, जीभ ने चख भी लिया है, उनकी गैया का मक्खन बहुत अच्छा। तो ये सारा का सारा, ये 5 जो खबर लेके आते हैं, इनमें खाने की ताकत नहीं है। कोई खाने की ताकत, वो अवेयरनेस, वो जिसको आप शक्ति कह सकते हो, यशोदा माँ कह सकते हो, राधा माँ कह सकते हो, कन्हैया कह सकते हो, वो शक्ति के अनंत रूप है। जब आप परिचित होते हो तो वो शक्ति आपके इन 5 को खिलाती है। इस तन में मुख्य 5 जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, मुख्य 5 में मिट्टी से बना हुआ तन है। मिट्टी में जल ना हो तो तन नहीं रुकेगा, जल के साथ अग्नि ना हो तो तन नहीं बने। जठराग्नि पेट में पाचन शक्ति होगी नहीं। यदि जठराग्नि, जल, मिट्टी इकट्ठे हो गए, हवा ना हो तो ये खाना अंदर नहीं जाएगा। वो पंचाग्नि के साथ पंचवायु भी जुड़ी हुई है। ये 5 का खेल। और यदि बाहर से आकाश ना हो तो ये बॉडी आपकी सेकंड को नहीं रुकेगी। आकाश थामे हुए है, जिसको हमने निराकार कहा है, वो आपके इस आकार को प्रतिबिंबित कर रहा है। स्क्रीन है आपका आकाश। ये चीज समझ में आती है तो आपके सवाल अटपटे नहीं है, बड़े अच्छे हैं। कोई योगी फिर ध्यान की चिंता नहीं करता, उसका ध्यान अनवरत होता है। वो सोते हुए भी ध्यान में होता है। किसी भी अवस्था में उसका ध्यान फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है? ऐसा ही होता है। फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? ऐसा ही होता है। जैसे अब चाय पी ना, अब फिर से तो मेरी जो ये टांग में ऊपर दर्द सा हो गया है, तो 5-6 दिन ये रहा ना, थोड़ा ज़्यादा था तो बॉडी कोई इसको वो नहीं कर देख नहीं पा रही है। तो अब जैसे जैसे ये 3-4 दिन दे दो मुझे। 3-4 दिन हो गए, तो कल से मुझे समझ में आने लगा है कि बॉडी को इतना खिंचाव ले, तो टांग को इतना खिंचाव ले, तो मैं ले रही हूँ। जैसे अब मुझे आ रहा था ज़्यादा, मैं 1 घंटा लगी रही। मैं ये देख रही हूँ जहाँ मुझे टांग में दर्द है ना, ऊपर मेन जहाँ पॉइंट पे, जैसे मैं धीरे धीरे उस पर ध्यान देने लगी कि मैं इसकी सुनती हूँ कितना खिंचाव लेना है। जैसे मैं खिंचाव ले रही हूँ तो क्या हो रहा है, ऐसे ना वहाँ पे कुछ रुका है। पूरा उस पर ध्यान देने से वो एकदम जैसे कुछ ठक होता है, और ठक होके वो सीधा मेरे सिर के, बॉडी के बीच से सर के ऊपर, तो वो दर्द ना हटते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी पेन्स होते हैं, दर्द होते हैं, ये दर्द नहीं होते, ये हमारी बॉडी में एनर्जी रुक जाती है, ऐसे मान लो। तो फिर जब एक्सरसाइज करें या ध्यान करें या कुछ भी करें तो वो खुलता है, वो सिस्टम इधर आता है, तो वो खुल जाती है सारी, जिसको हम ब्लॉकेज कहें या एनर्जी रुकी हुई कहें, या जिसको आप कभी बोलते हैं सो जाना बॉडी में, या कुछ ऐसे कोई भी इसको शब्द दे सकते हैं। तो जैसे अब हम चाय पी रहे थे, तो पीते पीते चाय जो भी उसका टेस्ट सारा सर के ऊपर जा रहा। हाँ। किसी के लिए अटपटा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा है। कोई भी टेस्ट, जैसे हम पकौड़ी खाई, पूरा टेस्ट सर के ऊपर, इसको गले से नीचे मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, सर के ऊपर, वो भी सिर्फ इस टॉप के हिस्से में। जैसे कि यहाँ पे कोई बड़ा सा, जैसे होता ना खुला सा, क्या बोले, एक बड़ी सी खुली सी पाइप लगा दी हो तो वो उसमें घुस रहा है और फिर कहाँ जा रहा है नहीं पता चल रहा। बस इतनी समझ आ रही है। बढ़िया समझ आ रही है ना। जब समझ आ रही है तभी बयान कर पा रहे हो, और समझाने के लिए ही समझ आ रही है। कोई सवाल तुमसे करेगा कल को, खाना पेट में जाता है तो तुम ना हाँ कह पाओगे ना कह पाओगे, कारण खाना तो कहीं और ही जा रहा है। पता चला खाना तो सिर में घुस रहा है, तो सिर में तो पचाने की जगह नहीं है। वो पाइपलाइन पूरी बॉडी ही हमारी एक है कुछ अलग, अजीब सा मोड़ लेती है। हाँ जी। फिर हम कह सकते हैं ओ तैलंग स्वामी, नीम करोली बाबा, कोई त्यागी बाबा, जितने बार भी ले आओ खाना, हाँ लाओ लाओ बहुत भूख लगी है, तो खाना तो उनके पेट में जाता नहीं, खाना तो कहीं और ही जा रहा है। धड़ाधड़ खिलाए जा रहे हो, फिर बाद में बोलते हो पेट खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ये रहस्य समझ आता है। जैसे सुबह ना स्वामी जी, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम मुंह धो रहे हैं, जैसे कई बार उठ के अचानक से गए, जल्दी जल्दी किया नहीं, जब पूरे ऐसे ध्यान से मुंह धोते हैं ना, जो मुंह में ऐसे धोते हैं ध्यान से, ठंडक सी आती है, वो सिर पे लगती है।
पूरी सर पे, और पैरों में अगर पानी डालो बड़े ध्यान से देखो तो वो पूरा सर के ऊपर वो ही सारा सिस्टम हो रहा होता है। कोई खाओ ठंडक लगे सर के अंदर पूरा, मतलब ऐसा लगता है हम सिर्फ इसी पॉइंट पे हैं बस, बाकी कोई जगह महसूस नहीं। तो बस इतना ही था, सवाल भी है और अनुभव भी है बहुत अच्छे। जो आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी।